तो भैया आ रहा हो सब जनों हो एक देर फिर से जयराम जी की खबरें बुंदेलखंडी में लेके आउत हैं आपके लाने। और खबरें बुंदेलखंडी में बताउत हैं आपको खबर बुंदेली के माध्यम से। और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। देश दुनिया में का चल रहा है, का घटनाएं हो रही हैं, कैसी राजनीति चल रही है, जो सब बताउत हैं बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। अगली खबर सागर जिला से है। सागर में कर्रापुर चौकी प्रभारी ने शनिवार हो नशा के खिलाफ में जागरूकता अभियान चलाओ और रैली के माध्यम से लोगों को नशा से दूर रहने की अपील करी है। इसके संगे ही नशा के दुष्परिणामों से संबंधित उन्हें पर्चा भी बांटे हैं। चौकी प्रभारी इस्पाल सिंह ने बताई है कि नशा मुक्ति हो लेके लोगों को जागरूक करो जा रहा है। इसके संगे लोगों से कोविड-19 के नियमों को पालन करवे और मास्क लगावे की अपील करत भाई राहगीरों को मास्क वितरण भी करो गौ है। हमारे राज्य स्तरीय पे ये अभियान चलाया जा रहा है कि नशा मुक्ति के खिलाफ में और जो अवैध शराब इनके खिलाफ में अभियान जो चल रहा है। हमने एक प्रयास किया था कि एक रैली निकाली जाए और सहयोग से एक मैसेज चलाया जाए लोगों के पास कि हमें शराब को नहीं पीना है, जिससे घर बर्बाद होते हैं, और अन्य प्रकार की जो नशा है उनसे भी दूरियां बढ़ानी है। और हमने सब लोगों के सहयोग से मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया था, साथ में मास्क भी वितरण किए गए और बच्चों को और सबको संदेश दिया गया अगर इस प्रकार का कोई लोग घर में हैं या कहीं पड़ोस में ऐसे दिखते हैं तो आप हमें सूचना दें, हम उनको रोकथाम के लिए जो उचित प्रयास करने की कोशिश करेंगे। खबर सागर जिला के खुरई से है। खुरई में होने वाले 3 दिन के डोहेला महोत्सव की तैयारियां जोरों पे हैं। यही कड़ी में नगरीय प्रशासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई पहुंच के तैयारियों को जायजा लो है। उतई अधूरे कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करवे के निर्देश दिए हैं। उतई कार्यक्रम के संबंध में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पत्रकार वार्ता करके पत्रकारों को होवे वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी है और कोरोना काल हो ध्यान में रखत भाई कोविड-19 के सबरे नियमों को पालन करत भाई जनता से महोत्सव में आवे की अपील करी है। डोहेला महोत्सव 14, 15, 16 3 दिन होगा। चूँकि कोरोना काल है और इसलिए कोरोना काल को ध्यान में रख के कोरोना काल के सभी नियमों का पालन करके इसको डोहेला महोत्सव को करेंगे। कलाकारों के बारे में आप लोगों को जानकारी है ही, पर कुल मिला के सभी क्षेत्र के अपने लोग आए और एक मेले जैसा आयोजन जिसमें लोग धार्मिक लाभ भी लें, सांस्कृतिक लाभ भी लें, मेले का लाभ भी लें। खबर ग्वालियर से है, जहां पे बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन के दौरा पे ग्वालियर पहुंचे हैं। इस मौका पे उन्होंने अपने सिंधिया महल के भीतर नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी है। इस दौरान कांग्रेस में कलह हो लेकर सिंधिया ने कही है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी मामला है वे उनको विषय है, वे अपने आप वो देखें। हमने अपने घर की मजबूत करवे की ठानी है और वे अपनो घर मजबूत कर हैं। कांग्रेस में अब तक जो घर में हो रहा है तो वो सब सड़क पे और सबके सामने आ गए है। तो लेन देन में नाम आवे के मामले पे सिंधिया ने कही है कि उन्होंने की जानकारी नहीं है, लेकिन जोन भी ई में रिपोर्ट में उसके आधार पर पूर्ण रूप से कार्रवाई हुई है। सिंधिया ने कही है कि हम सब बीजेपी के आम कार्यकर्ता हैं, कोनो गुट नहीं है, कोनो एक्शन नहीं है। कांग्रेस में जो लोग आए उनसे और जो भाजपा के लोग हैं उनसे सबसे मुलाकात की है। सबको नव वर्ष में एडवांस में बधाई दी है और सबसे कहा है कि हम इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करें। 3 डेलीगेशन भी मिले थे। इसमें एक नर्सिंग होम एसोसिएशन मिला था। उनकी मांग थी कि शासन ने नर्सिंग होमों को बंद करने की योजना बनाई है। दूसरा डेलीगेशन कैट का मिला था। कैट के डेलीगेशन में ये कहा था कि मेला लगना चाहिए और ये 2 डेलीगेशन में बाकी सब लोगों से मुलाकात करी है। खबर भोपाल से है, जहां पे मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र से पहले भोपाल में शाम हो 6 बजे सर्वदलीय बैठक भई है। ई कड़ी में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सदन की कार्रवाई हो लेकर व्यवस्थाओं को जायजा लो है। रामेश्वर शर्मा ने कही है कि विधायकों की सिंगल एंट्री से प्रवेश हुई है। सदन के भीतर 2 गज की दूरी की व्यवस्था कराई गई है और सदन में कुल 95 विधायक बैठ सकते हैं। विधानसभा सचिवालय ने सभी दलों को संदेश भेजो है तो बैठक के लाने।
सीहोर के क्रिसेंट रिसोर्ट के नए सभागार में भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर जारी रहो है। ई शिविर को समापन भी दोपहरिया में हो गो है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने समापन दिवस के पहलू सत्र को शुभारंभ करो हतो। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच के पत्रकारों से चर्चा करी। मुख्यमंत्री ने कही है कि प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की रीति नीति, पार्टी के संगठन की प्रक्रिया हो समझाओ गौ है। उन्होंने कही है कि पहलू वे माफिया हो निपटावे को काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों, हम भारतीय जनता पार्टी में काम क्यों करते हैं, काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, हम विचारधारा समझें, हम भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन समझें, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, सिद्धांत क्या है, विचारधारा क्या है, कार्य पद्धति क्या है, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों पर, वैचारिक और व्यवहारिक विषयों पर सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उनकी उपलब्धियां जनता तक हम कैसे ले जाएं, इन सब विषयों पर प्रशिक्षण लगातार चलता रहता है। शिवराज सरकार में मंत्री राम खेलावन पटेल ने कटनी प्रवास के समय पे INS 24x7 से खास बातचीत करी है। इस दौरान उनने 3 महीना के लाने टरे निकाय और पंचायत चुनाव हो लेकर कही है कि मुख्यमंत्री ने शुरुआती आकलन करने के बाद ऐसा निर्णय लो है कि 3 महीनों के बाद चुनाव करावो सही हुई है। कोरोना की स्थिति में सुधार होने के बाद चुनाव अच्छे से संपन्न हो पाए हैं। हमारे संवाददाता ने बात करी है, आप भी सुनो। हमारे साथ आज चर्चा में मध्य प्रदेश के मंत्री राम खेलावन पटेल जी हैं। सर, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने आज आदेश जारी कर दिया कि 3 महीने तक चुनाव निष्कासित कर दिया है, इसमें आपका क्या कहना है? पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोरोना का संकट काल है और मध्य प्रदेश में भी कोरोना अभी यथास्थिर बना हुआ है, बढ़ तो नहीं रहा। इस समय कोरोना घटते क्रम में है। इस दृष्टि से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि भी जब तक कोरोना कम नहीं हो जाता, कोरोना से निजात नहीं मिल जाती, तब तक चुनाव न कराए जाएं। और अब वैक्सीन भी आ गई है और निश्चित रूप से 3 महीना में कोरोना बिल्कुल कम हो जाएगा और वैक्सीन आ जाएगी तो लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। जब कोरोना कम हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे। दादा, चुनाव आयोग ने एक पत्र भी जारी किया है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, मध्य प्रदेश सरकार कोरोना का आकलन कर ले, इसमें आपका क्या कहना है? भाई, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने आकलन करके ही तो ऐसा निर्णय लिया है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि मार्च तक निश्चित रूप से कोरोना बिल्कुल कम हो जाएगा, नाम मात्र का रह जाएगा और तब मध्य प्रदेश में चुनाव करा लिए जाएंगे। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी विभागीय मंत्री जी ने निर्णय लिया है। जिस प्रकार से मंत्री जी बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि 3 महीने के बाद और भी अच्छे कोरोना से निजात मिल जाएगी, उसके बाद ही चुनाव कराना सही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ यश खरियानी, न्यूज़ कटनी। रतलाम में ताल नगर में चम्बल नदिया को ग्रेसिंग फैक्ट्री के केमिकल युक्त खराब पानी हो लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके संगे नगर परिषद के CMO हो ज्ञापन भी सौंपो गया है। ज्ञापन में कही गई है कि केमिकल युक्त खराब पानी पीने से लोगों में बीमारी फैलने को डर अनुभव है। ताल नगर परिषद की तरफों से चम्बल नदिया पे सप्लाई फिल्टर प्लांट लगाओ गया है, जिनसे पाइपलाइन से ताल नगर में पानी सप्लाई करो जाता है। लेकिन चम्बल नदिया में दिसंबर तक नदिया में नागदा ग्रेसिंग मिल की तरफों से केमिकल युक्त पानी छोड़ दो जाता है। इसे ताल नगर की जनता वो पानी हो खराब मानत है। तो इस समस्या को समाधान न होने पे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नेपानगर में बंद भई ट्रेनों के स्टॉपेज हों फिर से शुरू करावे के लाने नगरवासियों ने एक अनूठी पहल करी है। आपको बता दें कि रेलवे संघर्ष समिति के तत्वाधान में नगर की जनता ने शिव मंदिर में रेलवे कर्मचारियों की सद्बुद्धि के लाने एक सुंदर कांड को आयोजन कराओ है। आपको बता दें कि कोरोना काल के पहलू नेपानगर में जहां 11 ट्रेनें रुकत थी, उतई अब केवल सिर्फ 1-2 ट्रेनें रुक रही हैं, तो वे भी 1 तारीख से बंद हो जाए हैं, जिनसे लोगों में नाराजगी है।
जबलपुर में प्रदेश सरकार के भवनों और भूमि की रजिस्ट्री करवे में 2% की छूट को फायदा आम लोगों को मिल रहा है। आम जनता भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्री करा के पंजीयन कार्यालय पहुंच रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफों से रजिस्ट्रियों पर लगवे बारो नगर निगम उपकर जून महीना में घटा दो गया तो पहला नगर निगम उपकर 3% है तो जोन हो सरकार ने 1% कर दो है तो जिला पंजीयक अधिकारी रजनेश सोलंकी ने बताई है कि कोरोना काल के बाद भी पुलिस खरीद विक्रय पर ज़्यादा असर नहीं डर हुआ है। सरकार की तरफों से जो योजनाओं को लाभ आम जनता जो है भी ले रही हैं। बड़ी रजिस्ट्रियों में इको असर जो है वो दिखाने लगा है। मध्य प्रदेश शासन की जो पूर्व में नगर निगम शुल्क था जो 3% था उसको जून में घटा के 1% ले आए थे, अर्थात 2% की छूट दी थी। इसके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं। आप स्वयं जाके देखें, काफ़ी रजिस्ट्रियों को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह है और बराबर रजिस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो रही। ये तो भैया 2% जो छूट 31 दिसंबर तक है वो सही है, 1 जनवरी से बढ़ जाएगी डेट, मगर इसके लिए जो है अभी शासन को बढ़ाना चाहिए, जिसमें जो आदमी जनता परेशान हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें सर्वर के बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, सर्वर आए दिन बंद हो जा रहा है, भीड़ बहुत लग रही है, इस चक्कर में बहुत परेशानी जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और सह प्रभारी पंकजा मुंडे 2 दिन के दौरा पे भोपाल पहुंचे। आप हम बता दें कि आज सवेरे 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में भाजपा विधायक दल की बैठक होने हती, जिनमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा और विशेश्वर टुंडू जो है भी शामिल हुए थे। आप हम बता दें कि पदभार संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आए तीनों नेता शनिवार हो सीहोर में चल रहे पार्टी के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो अपनी पार्टी के अनुरूप ही हमारे जो सैद्धांतिक विचारधारा है, हमारी सैद्धांतिक विचारधारा के साथ साथ हम जिस ओर चलते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन विचार के अनुरूप ही कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो होता है वो नेता के रूप में उभर के आता है। यही भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और मन की बात जो है और मन की बात जो उनकी दिल्ली से चालू होगा सभी लोग उसको सुनेंगे। यह सत्र में रखा गया है और बाकी जो नए सत्र होंगे उसकी नई तैयारी आएगी। बात करते हैं देश की बड़ी खबर की। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के बातचीत के प्रस्ताव हों किसान संगठनों ने स्वीकार कर लो है। उकिला ने 29 दिसंबर हो 11 बजे को समय प्रस्तावित भाव है। अब मानी जा रही है कि केंद्र सरकार सोमवार तक किसान संगठनों के बातचीत के प्रस्ताव पर स्वीकृति पत्र भेज दे है। जानकारी मिली है कि सरकार के स्वीकृति पत्र में कृषि से संबंधित कानूनों पे किसान संगठनों की मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद न्यों तो भेजो जे है। सरकार ने किसान संगठनों हो कृषि कानूनों में जो संशोधन को प्रपोजल भेजो हतो, सरकार उ प्रस्ताव पर चर्चा खो आगे बढ़ा है। उतई दूसरी तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों को 31 दिनों से आंदोलन जारी है। समझौता के लाने सरकार की तरफों से भेजे गए पत्र पे संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से 29 दिसंबर को बैठक बुलावे को प्रस्ताव रखो है। किसान मोर्चा की तरफों से भेजे गए जवाब में कही गई है कि आप कहते हैं कि सरकारी किसानों की सुविधा कुछ समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर बातचीत करवे हो तैयार है। ऐसे हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफों से सभी संगठनों से बातचीत करके 4 प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारा प्रस्ताव है कि किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में अगली बैठक 29 दिसंबर को सवेरे 11 बजे आयोजित करी जाए। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी के चलत भय शिक्षक बनवे के ख्वाहिश रखवे बारे बीएड के छात्र छात्राओं को भविष्य अंधकार में है। न तो कॉलेज खुल रहा है और न शैक्षणिक कार्य हो रहा है। ऐसे में शिक्षक बनवे की डिग्री हासिल कर रहे बीएड के छात्र छात्राओं को 40 दिनों को इंटर्नशिप करवे के लाने सुरक्षित माहौल नहीं मिल पा रहा तो इसकी पूर्ति एक अभिनव प्रयोग करोगा ही की पूर्ति के लाने इनमें ग्वालियर की झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में फुटपाथ पे चल रहे स्कूलों और पाठशालाओं के माध्यम से इंटर्नशिप पूरी भई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षाविद भी मानते हैं कि बीएड की डिग्री हासिल करवे के लाने
तीसरे सेमेस्टर में छात्र छात्राओं 40 दिनों तक इंटर्नशिप करने की आवश्यकता होती है। इनमें फुटपाथ की पाठशाला अभिनव प्रयोग के रूप में सार्थक साबित हो रही है। ये सर 5 सेंटर हुए हैं, एक चेतकपुरी गेट पे है और विवेकानंद नीडम में है और एक यहाँ बेटी बचाओ चौराहे पे है और घोड़ापुर पे है किशनबाग में। कैंप पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं उनका पूरा 1 ईयर वेस्ट ही चला गया। तो ओपी दीक्षित सर ने जितने भी लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और उन्हीं लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ से हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है, उन लोगों को नॉलेज भी गेन हो रहा है। जो स्कूल शासकीय स्कूलों के माध्यम से जो शिक्षण कौशल इन बीएड ट्रेनिंग में विकसित होने थे, क्योंकि कॉलेज बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, इस वजह से हमारे बीएड के ट्रेनिंग इन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए संचालित केंद्रों पर इन शिक्षण कौशलों को अर्जित कर रहे हैं और उन बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ी में निवासरत हैं उनको इस शिक्षण का लाभ मिल रहा है। शहडोल में कलेक्टर के नेतृत्व में अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई जारी है। प्रशासन विशेष अभियान चलाकर 11 अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई कर रही है, जहां पे भारी मात्रा में कच्ची और अवैध दारू जब्त करी गई है। इसके संगे आरोपियों के खिलाफ में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी है। इंदौर में ड्रग रैकेट मामले में अब रिश्वतखोरी की घटना सामने आई है। ड्रग कनेक्शन को डर दिखाकर रिश्वत मांगने वाले एनसीबी के 2 जवान और ड्राइवर पकड़े गए हैं। आरोपियों ने जोन ट्रेनर हों ड्रग्स कनेक्शन को डर दिखाकर 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। विजयनगर पुलिस आरोपियों हों गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेवे पुराने गृह मंत्री बाला बच्चन उज्जैन पहुंचे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सभी नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुराने गृह मंत्री बाला बच्चन कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लाने कार्यकर्ताओं की उन्होंने जब बैठक ली थी। चर्चा के दौरान बच्चन ने कही है कि पार्टी योग्य प्रत्याशियों के लाने एनालिसिस कर रही है, जो उन्होंने देखो जा रहा है कि प्रत्याशी कितनों दमदार है, जनता के बीच उनकी का इमेज है और का जीत दिलावे के लाना सक्षम है। उज्जैन नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बन है, इवेरे युवाओं को भी ज़्यादा मौका मिले है, जो ऐसो कहबू है बाला बच्चन को। जो डिजर्विंग और जो विनर कैंडिडेट है, पार्टी अपना ऑब्जर्वेशन कर रही है, एनालिसिस कर रही है और सही ऑब्जर्वेशन और एनालाइज होने के बाद कि कौन संबंधित वार्ड से जीत सकता है, कौन महापौर के लिए जीत सकता है, उनको माननीय पार्टी की तरफ से और आदरणीय हमारे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय कमलनाथ जी, उनको आप सबकी सिफारिश पर टिकट देंगे और उसके बाद हम लोग उज्जैन नगर निगम में हमारी सरकार बनाएंगे। ग्वालियर में 1971 में पाकिस्तान की सेना हो भारतीय जवानों ने जबरदस्त हार दी थी। ये ऐतिहासिक युद्ध हो अब 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौका पे आर्मी कैंप बारे सवाई शहरों में एक मशाल यात्रा निकाली गई, जो ग्वालियर के मुरार आर्मी कैंप पहुंची है। ये मशाल यात्रा को उद्देश्य आम आदमी हो 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान हो याद दिलावे की कोशिश थी और विजय दिवस के शौर्य और महत्व से आम लोगों को रूबरू करावे की कोशिश थी। आपको बता दें मैं कि 27 तारीख को जब मशाल यात्रा मुरार कैंट के बाज ऑडिटोरियम से शुरू होकर शहर के अलग अलग सड़कों और चौराहों से गुजर है। अभी हम 1971 की इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को हम याद कर रहे हैं, उसके 50 साल को बनाया जा रहा है। ये शुरू हुआ है दिल्ली से 16 दिसंबर 2020 से, जहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन रखा गया था दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हमें ये मशाल दी गई है। ये 4 मशालें दी गई हैं। ये इंडिया के अंदर 4 दिशाओं में ये मशालें जाएंगी और वहाँ जाते जाते मेजर जो मिलिट्री कंटोनमेंट्स हैं वहाँ से निकलेगी ये मशाल। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सरवटे टू गंगवाल रोड के लाने अलग अलग हिस्सों में काम पूरा करने की मशक्कत चल रही है। मच्छी बाजार क्षेत्र में सड़क निर्माण काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब उते अभी भी ड्रेनेज और पानी की लाइन बिछावे के लाने सड़क के 2 तरफों 150 से ज़्यादा मकानों और दुकानों के बाधक हिस्सा हटाए जावे की बारी है। एक कड़ी में एसडीएम और एडीएम अजय देव शर्मा, एडिशनल एसपी निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह
के संगे मौका को मुआयना करो गो है। एडीएम ने बताई है कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में कई मकान और दुकानों के बाधक होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने हटावे के लाने निगम के माध्यम से रहवासियों हो 3 दिन के समय दो जा रहा है। अगर रहवासी बाधक हिस्सा न हटे हैं तो निगम की टीम खुद ही जा कार्रवाई करे। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी ये प्रमुख रोड के रूप में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अपर आयुक्त नगर निगम और एडिशनल एसपी साहब के साथ हमने इसका दौरा किया है। इसमें जो फुटपाथ के काम है वो शेष हैं। जैसे ही फुटपाथ के काम हो जाएंगे तो जो अनावश्यक रूप से वाहन खड़े रहते हैं या जो कुछ शॉपकीपर्स हैं जो बाहर अपना फालतू में सामान रोड पर रख रहे हैं उसको भी हटा दिया जाएगा। भोपाल में नाबालिग के संगे दरिंदगी की घटनाएं थंबे को नाम नहीं ले रही हैं। ताजो मामला निशातपुरा थाना इलाके को है, जहां 6 साल की एक मासूम के संगे रेप की वारदात हो अंजाम दो गौ। आरोप कोनो और नहीं पड़ोस में रविवार नाबालिग निकलो है, जो में मासूम हो छत पे खेलत समय अपने हवस को शिकार बनाओ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लो है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना निशातपुरा में एक संवेदनशील मामला सामने आया कि एक बच्ची छत पे थी और उसके पास एक लड़का गया, उसके साथ गलत हरकत करी। उसके बाद में उसने अपने माता पिता को घटना बताई और फिर लोग थाने में आए, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए एक तो FIR तत्काल करी और अन्य कार्रवाई कराते हुए आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया और बाकी विवेचना चल रही है। जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की। दिल्ली में पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बड़े भैया अशोक सिंह को निधन हो गया है। अशोक सिंह ने दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उनको निधन हुआ है। परिवार और कवर्धा वासियों में शोक की लहर है। स्वर्गीय अशोक सिंह हो सोमवार हो अंतिम संस्कार उनको करोजे है। बताई गई है कि सवेरे 11 बजे उनके रायपुर वारे निवास से अंतिम यात्रा निकाली जे है, जो देवेंद्र नगर मुक्ति धाम तक ले जाई जे है और उनको अंतिम संस्कार करोजे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम हो संबोधित करत भय कही है कि 4 दिन बाद 9 साल शुरू हो बेबारो है। अगले साल अगले मन की बात हुई है। उन्होंने कही है कि देश में नव सामर्थ्य पैदा भाव है। ये नई सामर्थ्य को नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि उन्होंने कई देशवासियों के पत्र मिले हैं। अधिकतर पत्रों हो लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा करी है। जब जनता कर्फ्यू जैसे अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लाना प्रेरणा मनोभाव है। जब थाली थाली बजा के देश ने हमारे कोरोना वॉरियर को सम्मान करो हतु एकजुटता दिखाई हती। यही में कई लोगों ने याद करो है। उन्होंने कही है कि देश के सम्मान में सामान्य मानवीय ने ये बदलाव को महसूस करो है। उन्होंने कही है कि देश में आशा को एक अद्भुत प्रवाह जो है वो देखो जा रहा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन हो लेके अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक सीखे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य असम के दौरा पे हैं। आज वे असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उनके संगे मौजूद रहे हैं। उतई माता कामाख्या के दर्शन करने के बाद अमित शाह गुवाहाटी से मणिपुर रवाना भए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंच के अमित शाह कई योजनाओं को शिलान्यास करो है। एक संगे मणिपुर में शाह के सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात भई है, जिनके बाद वे मणिपुर से दिल्ली लौट गए हैं। भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे, यही भाषा के संगे, यही बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत। तो देखत रहो INET 24/7। जय राम जी की।